नमस्कार, मैं प्रमोद। आप देख रहे हैं ब्रांड बिहार न्यूज। हम इस वक्त नवादा में हैं और नवादा से ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो पहचान का मुहताज नहीं है। तो आरजेडी के प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी हैं। हम इनसे बातें करेंगे कई मुद्दे पे। सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके पीवी न्यूज़ को भी धन्यवाद देते हैं। आपके दर्शक को भी बधाई देते हैं कि जो भी इनके चैनल को देखते हैं कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इनका भी जो आवाज़ है वो आगे बढ़ सके। आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तो अमित शाह झंझारपुर लोकसभा में संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से जंगल राज आ गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जब बहुजनों की सरकार आती है, जब जब शोषितों वंचितों की सरकार आती है, जब जब हमारे जो लालू प्रसाद यादव की सरकार आती है, तो यही लोग जो है विलाप करने लगते हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। और भाजपा जब रहता है तो ये लोग मंगल राज कहने लगता है। इसको समझना होगा कि आखिर भाजपा का सरकार आते के साथ में ये मंगल राज चिल्लाने लगते हैं और आरजेडी का सरकार रहने पर जंगल राज का चिल्लाने लगते हैं। तो जंगल राज नहीं बल्कि बिहार में मंगल राज है। और कैसे है सो बता देते हैं। बिहार में इतना तेजी से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार पुलिस में नौकरी, शिक्षा विभाग में नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो कमिटमेंट किया था उस पर तो खरा उतर ही रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब भाजपा वाला बताए कि वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झूठा, मकार, फरेब, जुमलाबाज पार्टी है जो कि रोजगार 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का सपना दिखाया था, लोगों को झांसा दिया। आज देखिए युवाओं में कितनी बेरोजगारी है। पूरा देश में बेरोजगारी स्तर इतना तेजी से बढ़ा है, इतनी गरीबी बढ़ी है। आज चले जाइए रेलवे में तो रेलवे का निजीकरण कर दिया, जबकि हम लोगों की सरकार जो यूपीए की पहले सरकार चलती थी उसमें रेलवे का बहाली हमेशा निकलते रहता था, हमेशा लोग उसमें जाते रहते थे, सिलेक्शन होते रहता था, रोजगार मिलते रहता था। अब इन लोग क्या रोजगार देगा? 4 साल वाले को रोजगार गिना रहा है। अग्निवीर, अग्निपथ योजना लाता है, अग्निवीर का बहाली कराता है, वो भी नदारत। वो भी 4 साल का बहाली लगता है, 4 साल में ही निकालेगा। तो इस तरह से झूठ फरेब कर करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है। हिंदुत्व के एजेंडा पर हिंदुत्व का मार्केटिंग करता है, जबकि हिंदुत्व को मानने वाले हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुद कहते हैं कि हम कृष्ण के जब वंशज हैं, तो जब कृष्ण के वंशज हमारे नेता हैं तो हम लोग हिंदू धर्म को तो खुद हम लोग मानने वाले हैं। लेकिन हम लोग ही नहीं कहते हैं, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं जी, कि मार्केटिंग करने का जो काम करता है ये भारतीय जनता पार्टी करता है। ये धर्म को भी नहीं छोड़ा और धर्म का मार्केटिंग कर करके वोट बैंक बनाना चाहता है, लोगों को गुमराह करना चाहता है, धर्म के नाम पर राजनीति करना सिखाता है। जबकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जाति, धर्म और संप्रदाय सभी को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। किसी एक जाति धर्म के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। हम लोगों का भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधान में लिखा हुआ है। वह यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संवैधानिक रूप से सभी को समानता का अधिकार मिला है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये मनुस्मृति को मानता है, मनुस्मृति के बनाए हुए विचारों पर चलना चाहता है। तो अब तो वो राज रहेगा नहीं कि जिस समय वो बताया था कि ब्राह्मण ही इस देश का शीर्ष नेतृत्व कर सकता है, राजा बन सकता है। तो अभी इन लोग को गुड़गुड़ी हो रहा है
कि पिछड़ा समाज का बेटा मुख्यमंत्री कैसे, उप मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है, अति पिछड़ा समाज का बेटा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है, तो इन लोगों को हजम नहीं होता है। और ये लोग चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी कि जन्म के आधार पर, जैसे ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण का क्या काम था तो शासन करना, क्षत्रिय को क्या काम था तो रक्षा करना, वैश्य को क्या काम था व्यवसाय करना, शूद्र का क्या काम था निंदा रहित होकर के सेवा करना, दास बनना। अब यहाँ आ गया संविधान, तो संविधान में तो पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बन जा रहा है जी। तो ये तो अनपढ़ होबे नहीं करेगा। इसको इसी बात को तो सोचना है, एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री बन जा रहा है तो इन लोगों को अनपढ़ हो रहा है। ये चाह रहा है कि पुरनके कानून लागू रहे, पुरनके जाति पाति का व्यवस्था रहे, और संविधान में जात पात का कोई जगह है? संविधान में सभी को, सभी जाति के लोगों को समानता का अधिकार है। इन लोग जात पात को व्यवस्था को लागू करना चाहता है, मनुस्मृति के कानून को लागू करना चाहता है, जो दलितों को, अछूतों को गला में हाड़ी और कमर में झाड़ू टंगवाया था, वही व्यवस्था को लागू करना पड़ता है। अब संविधान का हम लोग पढ़ करके, संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर का लागू हो गया तो दलित भी एक से एक IAS IPS बन गए। पिछड़ा वर्ग का भी लोग जिसका काम मतलब बस काम काज करवाना था, उसके मनुस्मृति में क्या था कि इन लोग हम लोगों का हुक्म अदा करे और आदेश का पालन करे। अब देख रहा है कि खुद आदेश चलाने वाला हो गया, अब खुद मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, DM बन जाता है, तो हम लोग का बात सुनता नहीं है। तो ये जात पात का घोर जो है जातिवादी है, और जातिवादी जो है सोच जो है यही भाजपा का पतन का कारण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि ये जात पात को लाने वाला है, हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा करवाएगा, उन्माद फैलाएगा, हिंदुत्व का एजेंडा का मार्केटिंग करेगा, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गुमराह करेगा, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करेगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी करती है। जबकि हम लोग जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय लालू यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में कौन समाज का लोग नहीं है, हम लोग सम्मान दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महादलित का पार्टी आपके पास नहीं? महादलित का पार्टी रहने से क्या होगा? पार्टी में आप जनाधार दिखाइएगा तब नहीं। ये सब पार्टी है। जीतन राम मांझी का जनाधार है ये। जीतन राम मांझी हो, चाहे ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान हो, ये सब झोला टांगे वाला पार्टी है, झोल टांगवा पार्टी है। तो ये सब को क्या देगा? आप जनाधार दिखाइए कि आपके पास कितना जन समर्थन है। तो अभी कह रहा है कि चिराग को मुख्यमंत्री चेहरा देंगे। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएगा, सपना अपना देख रहा है क्या? कह तो रहा है जनता लोग अब कैंडिडेट बनाया देगा। भारतीय जनता पार्टी इतना बेवकूफ़ है, चिराग पासवान को कैंडिडेट बना देगा? जीतना तो दूर की बात है, कैंडिडेट के रूप में उसको बनैबे नहीं करेगा, और जितना तो उसके लिए सपना ही हो जाएगा। कितना वोट है जी, कितना जनाधार है? अब क्या लग रहा है पासवान समाज उसी को वोट दे देगा? पासवान समाज में हमारे पार्टी में मंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये दलित प्रकोष्ठ में, और आपका विधायक है अमर पासवान, हमारे राजद का विधायक। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी 40 में 40 सीट जिताने का काम करेंगे। हाँ, 40 में जो है 4 और 0 होता है ना, तो 0 उनको मिलेगा, 40 तो हम ही लोग के पास रहेगा। लेकिन इतना कहेंगे कि रामविलास पासवान जो थे शुरू से, आप देखे होंगे कि NDA के साथ है। समाज को क्या मिला? जब समाज को नहीं कुछ मिला तब तो, जब NDA के साथ थे फोन उन्हीं का देन है। फोन, अरे फोन है तो फोन क्या है? तो फोन तो होना ही है। समय के साथ साथ डेवलपमेंट होता है। समय के साथ साथ क्या कहते हैं कि सब दिन वही चीज़ रहेगा। तो कहने का मतलब चिराग पासवान जो है वो अपने आप को कहता है कि हम बिहार का बहुत मतलब
मतलब खरखा है पासवान समाज में, तो खरखा एक से एक है। हमारे पार्टी में एक से एक पासवान समाज के लीडर हैं। सर्वजीत पासवान गया से हैं, आपका हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं। मुस्लिम समाज से हमारे विधायक हैं मंसूरी साहब, इसराइल मंसूरी साहब, तो सब तो है ही है। इन लोग जनाधार दिखाए, लेकिन लेकिन पार्टी नहीं है ना आपके पास। पार्टी रहने से क्या होगा? इन लोग का जनाधार ही नहीं, तो इसको शामिल करके क्या करेंगे? जनाधार होगा तभी तो आपको सीट मिलेगा। अब 2 सीट का क्षमता है, अब कहिएगा हमको 50 सीट दे, तो 50 सीटें ऐसी नहीं ना आता है। 50 सीट, 20 सीट और 30 सीट के लिए आपको जन समर्थन दिखाना होगा। हम लोगों को सब लोग तालमेल बना के चलेंगे तब पार्टी चलेगी। जिसको इंडिया गठबंधन में आना है आए, हम लोग तो रोके हुए थोड़ी है। लेकिन अब कहेगा कि हमको अब 40 सीट पर चुनाव है, अब कहेगा कि हमको 20 सीट दे दीजिए, तब 20 सीट के लिए आपका जन समर्थन रहेगा तभी देंगे। जीतन राम मांझी था, वो कह रहा था हमको समधीन को मंत्री बना दीजिए बिहार सरकार में। बताइए, थोड़ा सा वोट है और कहिएगा हमको मंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो नीतीश कुमार जी को गलती हो गया कि इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बना करके अनाप शनाप काम करने लगा। अरे आपको जो चलाने दिया है तो हिसाब से न चलाइएगा जी। आप पूर्ण बहुमत से आप थोड़ी भी मुख्यमंत्री बने थे, वो तो आप इलेक्टेड थोड़ी थे, आप तो सेलेक्टेड थे। इलेक्टेड रहते मतलब वोट से आप जीतते, आपको जनता लोग वोट को मुख्यमंत्री के रूप में जिताती, तो हम मानते कि हाँ इनको दलित था तो इनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ये तो दरिया दिली कहिए कि आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, अब आप है कि अनाप शनाप काम करने लगे, तुरंत नीतीश जी हटाएं इसको। ये तो गलत है। अनाप शनाप घोषणा कर दीजिएगा, बजट कहाँ से लाइएगा? जितना आपके पास बजट रहेगा उसी अनुसार में आप मालिक हैं घर का, आपके पास रहेगा 100 रुपया, तो 100 रुपया में घर को चलाना है। कि हम 200 का बजट बना लेंगे तो मालूम हुआ कि घरे से लॉस हो जाएगा। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव है, पूर्व सांसद भी है, वो कह रहे हैं कि मेरा पार्टी में गठबंधन में शामिल किया जाए, उनको नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पप्पू यादव के बारे में सब लोग जानते हैं। पप्पू यादव दूसरे को बेवकूफ़ बनाए, ठीक है। वो व्यक्ति जो हैं उनकी पत्नी कांग्रेस में है जी, है ना जी। तो पत्नी जब कांग्रेस में है तो आप तो इंडिया गठबंधन में है ही है। पति आप हैं, आप जन अधिकार पार्टी का झूठो टांग रहे, आपको तो विलय कर देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। आप पार्टी चला रहे हैं तो आपकी पत्नी है ये क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन में, तो आपकी पत्नी जब है ये तो आपको भी रहना चाहिए। और जन अधिकार पार्टी चला रहे हैं तो आपको पत्नी को भी सम्मान चाहिए, सीट चाहिए, आपको भी चाहिए। तो आपका जनाधार कितना है वो भी देखना पड़ेगा ना। अभी जनाधार तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अभी लालू यादव जी जब तक जिंदा हैं, तेजस्वी यादव हैं और बिहार का चहेते हैं सीएम युवराज, जिसको अभी जिनकी इतनी लोकप्रियता है, तो इनको तो साथ में आना चाहिए पार्टी बना करके। और क्या कहें, अपने लोगों को और तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जनता तो उनके साथ है नहीं। जनाधार होगा तभी न, जनाधार तो आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ है, तो जनाधार जब तेजस्वी जी के साथ है तो हम उनको सीट क्यों देंगे? आपको अगर आना है तो आइए, बिना शर्त का आइए, हम लोग गठबंधन में स्वीकार करेंगे, बिना शर्त का आए। और ऐसे तो शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेंगे। हम लोग को तो अभी जमीनी स्तर का नेता है और शीर्ष नेतृत्व से बात करें, हो सकता है बात बन जाए। इंडिया गठबंधन में कुछ लोगों को और भी शामिल किया जा सकता है, ऐसा तो अभी हम साफ इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है, अभी समय है लोकसभा चुनाव में। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।